तो इतने गोलू मोलू क्यों बनाए हैं इन्होंने? सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में आप जब भी आएंगे तो ये आपको पकौड़े, खजूर सब सर्व करते हैं रमज़ान में। ये हालात हैं कुछ इफ्तार के, सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। उसामा तुम उठते हो तो पूरे घर की लाइटें ऑन होती हैं, पूरे घर की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? रमज़ान मुबारक वंस अगैन। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं आज कर रही हूँ घर की सफाई। आप लोगों को पता ही है हर 10-15 दिन में मेरे पास जो है वो एक डीक्लटरिंग सेशन होता ही होता है। तो अभी ईद में टाइम है, लेकिन मैं इसलिए सफाई जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक तो कोई टाइम फिक्स होना नहीं चाहिए, और दूसरा ये कि मेरा ऑफिस होता है तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, तो मुझे ये सिर्फ वीकेंड्स ही मिलते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले ही ये सफाई हो जाए। अभी लॉन्ग वीकेंड भी आने वाला है, लेकिन मैं चाह नहीं रही उस पर काम करना। मैं अभी ही करके इसको फारिग करूँगी। तो एक एक चीज़ देखते हैं कि कहाँ पे रखी हुई है और कौन सी चीज़ निकालनी है, कौन सी चीज़ फेंकनी है और कौन सी चीज़ रखनी है। ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अभी 9:16 हुए हैं और 1 बजे तक मुझे फारिग हो जाना है एट एनी कॉस्ट। तो उसके बाद हमें कुछ काम से जाना है बाहर। पहले ये बहुत ही बुरी हालत में था, अब देखें जैकेट्स यहाँ पे हैंग हो गई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सारी शॉपर्स हैं, ये बॉक्सेस हैं अभी भी जो काम के हैं वो रखे हैं मैंने, और वहाँ पे सारे बैग्स हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे देखें सारे जूते आए, मैं लाइट भी खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। गुड सीन राइट। एक बॉक्स मैंने फ़िक्स कर दिया है, एक मेरा है और एक उसामा का है, तो अब उन्हीं में ही जूते रहेंगे। वॉशरूम क्लीन हो चुका है, इसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बस मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँगी कि इट्स ऑल क्लीन। अब जो है बारी है यहाँ से कॉरिडोर से मैं लगाऊँगी वैक्यूम वगैरह, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। और ये सामान जो फेंकने वाला है सब मैंने यहाँ पे जमा करके रख दिया है, तो सामान उठेंगे तो फेंक देंगे। थोड़े टाइम भी सफाई ना करो तो इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये वाली सारी चीज़ें हमने बेवजह में संभाल के रखी हुई थी और ये सब फेंकनी थी। ये सफाई करते करते मैं कमरे में आ गई। मैंने सोचा अब बस कमरे की सफाई करना शुरू करते हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी बेसिकली कि पहले मैं किचन करूँ या फिर मैं कमरा करूँ, तो फिर बस मैं कमरे में आ गई। मैंने कहा अलमारी का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, सबसे पहले तो उसकी सफाई करनी लाजमी है। और ये जो हैंगर है ना, यहाँ पे हम लोग जैकेट्स वगैरह सब कुछ हैंग करके रखते हैं जो कि पहनने वाले हैं, रोज़मर्रा वाले जो हिसाब किताब होते हैं ना, जैसे हमने नाइट सूट निकाल दिया वहाँ पे रख दिया, वो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर उसामा सो रहे थे, मैंने कहा आप सोते रहें, मैं सफाई कर लूँगी खुद ही, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि जितनी अच्छी मैं सफाई कर सकती हूँ ना, और जिस तरीके से मैं सारी चीज़ें सेट करके रखूँगी वो नहीं कर सकते। तो बस उसामा के कपड़े जो है मैंने ऊपर वाले कंपार्टमेंट में मूव कर दिए। फिर मुझे ये मेकअप का, स्किन केयर का, हेयर प्रोडक्ट्स का जितना भी कंपार्टमेंट था वो पूरा सेक्शन साफ़ करना था, वो सब साफ़ किया। जो चीज़ें फेंकनी थी वो फेंकी। फिर उसके बाद मेरे कपड़े हैं, नीचे हमारे बेडशीट्स वगैरह रखी हुई हैं, तो ये सारे कपड़े मैंने जो है ना अलाइन किए हैं दोबारा से। बेडशीट की चादर बदल रही थी मैं, और उसामा आ गए थे तो उन्होंने बोला चलो बहुत देर हो गई है, अब फटाफट जो है ना निकलो। तो बस आगे वीडियो नहीं बन सकी। और सफाई ऑलमोस्ट हो गई थी, किचन की सफाई अभी रहती है बस, तो इसीलिए जो है मैंने कोई और आगे बनाई नहीं है वीडियो। लेकिन हम लोगों को काम से जाना था, मैंने आप लोगों को बताया ही था। 1 बजे के बाद जो है हमें निकल जाना था। तो दीज आर द सीन्स, ये है ट्रैफिक का हाल। और बस हम जा रहे हैं अब डंस्टेबल, वहाँ से काम करके फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। ये देखें हमें क्या दिखा, स्नेल। इतने सारे स्नेल्स हैं यहाँ पे, अपना घर लेकर घूम रहे हैं साथ में। एक आगे है वो सो रहा है, वो भी दिखाती हूँ। ये देखें ये सो रहा है अभी। और क्या है सामना, एक ये रहा, हटाए हाथ हटाए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
एक ये रहा। उफ अल्लाह, इतने सारे, ये तो छोटा सा है। ये भी है। डंस्टेबल में घूम रहे हैं हम, और यहाँ पे जो है वो टी पार्टी चल रही है बेयर्स की। उनके साथ थोड़ी चाय गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं। हाँ। सिर्फ बेयर्स नहीं है, एक रैबिट है। अच्छा। हाँ, ये कॉर्नर वाला नीचे वाला ओ रैबिट हाँ, है, ये बेयर है, वो अरे बेयर इतने है, सारे मोटे मोटे हैं ये बिल्ली है। कि सभी एक जैसे लग रहे हैं। तो इतने गोलू मोलू क्यों बनाए हैं इन्होंने, सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। खाते भी दिखा एरिया कितना अच्छा है यार, ये घर देखो सीधे हाथ। हाँ, टाउन हाउसेस हैं। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, वैसी कैसी जेवीसी वाली फील आ रही है ना सामा? क्यों? ओके, हाँ, लेकिन पार्किंग देखो ऐसी थी ना। हाँ, पार्किंग तो वैसी ही थी। उस हिसाब से सही कह रही हो तुम। हाँ, जेवीसी वाली फील है। हमें हर जगह दुबई ढूंढ रहे होते हैं हम दुबई हर जगह। बढ़िया क्यूट स्पॉट। जब रोज़ा नहीं होगा तो कॉफ़ी लेकर बैठ सकते हैं हम यहाँ पर कभी। डंस्टेबल में चलते चलते हम लोग आ गए हैं लिटिल लाहौर। अब यहाँ पर जो है वो खाना ऑर्डर करेंगे। पाकिस्तानी खाना है बिल्कुल। पहले भी हमने खाया हुआ है यहाँ पे, और खाना काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो आप लोग भी आ सकते हैं अगर आप लोग लूटन में, डंस्टेबल में कहीं पे भी करीब रहते हैं। आ नहीं सकते, आना चाहिए, आना चाहिए। पाकिस्तान की याद आ रही है, आ जाइए। इट्स वेरी गुड, खाना बहुत अच्छा है इनका। तो और हलवा पूरी भी मिलती है यहाँ पे। I think which is 24/7। 7.5 पाउंड की नहीं, उनकी हलवा पूरी है 11 बजे से 2 बजे तक एवरी डे, लेकिन तो विच इज़ गुड। तो रमज़ान में तो नहीं, लेकिन आप उसके अलावा आ सकते हैं यहाँ पर। इस रेस्टोरेंट में आप जब भी आएंगे तो ये आपको पकौड़े, खजूर सब सर्व करते हैं रमज़ान में। लास्ट ईयर भी हम लोग यहीं आए थे तो सब कुछ सर्व किया था उन्होंने। ये सैलड है जो कि आप अलग से मंगवानी है। आप लोगों को पता ही है मैं रोटी नहीं खा सकती, तो मुझे चावल मंगवाने ही थे। बाकी रोगन जोश मंगवाया था हमने और कीमा कढ़ाई मंगवाई थी। दैट्स इट। रमज़ान में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही और है। ये जो है ना आफाक, इसको आइसक्रीम खानी है। तो हम लोग आ गए हैं क्रीम्स। मैं चॉकलेट वाली लूँगी 100 रुपये वो, और आफाक अभी डिसाइड कर रहा है कि वो क्या लेगा, और सामा कॉफ़ी लेगा। क्या तुम्हें कौन सी ट्राई करनी है? बबल गम? मैं अपनी जो नॉर्मल है उसके साथ जाना चाहूँगा। आफाक की खुशी का ठिकाना नहीं है, बड़ा सा स्कूप डलवाया है इसने। छोटा सा बेचा सामा कॉफ़ी ब्रो। कॉफी ब्रो, नॉट माई ब्रो, कॉफ़ी कॉफ़ी। फाइनली हम घर आ चुके हैं और कचरा फेंकने का टाइम आ गया है। कचरा क्या? अरे भाग गया ना। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स का कचरा ही है, और यहाँ पर गलती से भी नहीं फेंकना होता वरना शिकायत ऊपर चली जाती है। हाँ चलो, ओके जी। तो सफाई की अपडेट ये है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एज यू कैन सी, ये मैंने आप लोगों को दिन में भी दिखाया था। सामा तो बहुत ही खुश हुआ है इसको देखकर। ये ऑर्गेनाइज हो चुका है। इसको हम सही तरह बंद करें, जैकेट्स काफ़ी बड़ी हैं। और फिर उसके बाद अलमारियाँ भी सारी सेट हो चुकी हैं। एवरीथिंग इज़ सेट कम्प्लीटली। फिर उसके बाद ये बेड भी सेट हो चुका है, पीछे का एरिया भी सारा क्लीन हो चुका है। फिर उसके बाद हम आते हैं लाउंज में। लाउंज में कपड़े धुल चुके हैं, सूख रहे हैं। उसके अलावा चादरें मैं कल धो दूँगी अभी, क्योंकि जगह नहीं है कहाँ सुखाऊँ। फिर बर्तन वगैरह भी सब धो दिए हैं। मुझे ये सारे कैबिनेट्स जो है वो साफ़ करने थे, ये मैंने क्लीन कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो कैबिनेट है वो साफ़ करना था। सो एवरीथिंग इज़ क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह।
रमज़ान में ये अच्छी बात होती है कि खापा वगैरह नहीं करना होता है, तो यू हैव इनफ टाइम। किचन मैंने ये अभी घर आकर किया है। मेरी जो रूह है ना, उसको सुकून मिल रहा है कि सब कुछ साफ हो चुका है। मेरे लिए तो इट्स वेरी एसेंशियल। एंड उसामा का भी सेम हाल है। हम लोगों को बिल्कुल सुकून नहीं आता है जब तक सफाई नहीं हुई होती। अब मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। सुबह हो गई थी और ऑफिस भी साथ में शुरू हो गया था। वैसे तो काफी बिजी जा रहा है ऑफिस, लेकिन आज थोड़ा सा हल्का था और मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी हलचल भी हो जाएगी और किचन की डीप क्लीनिंग भी रहती है जो कि मैंने कल नहीं की थी, तो मैं वो कर लेती हूँ। साथ में बस पढ़ती भी जा रही थी और सफाई कर रही थी, तो इसी तरह जो है वो टाइम थोड़ा बेहतर तरीके से निकल गया, प्रोडक्टिव टाइम निकल गया। सिर्फ बैठे रहो तो टांगे सुन हो जाती हैं यार। आप लोग की भी अगर इस तरह की जॉब है ना जिसमें बहुत बैठना पड़ता है, तो ट्राई दैट घंटे में 10 मिनट ही उठ जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आई थिंक उठना ज्यादा जरूरी है। मेरी तो टांगे सुन हो जाती हैं, मैं नहीं बैठ पाती ज्यादा देर। मैंने 2-3 दिन पिछले जो है वो बैठ के लगातार काम किया था एंड मेरी टांगे इतनी सुन थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो एक्टिविटी इज रियली इम्पोर्टेंट। मैंने भी इसीलिए उठ के सारा काम कर लिया। आप लोगों का रोजा कैसा जा रहा है मुझे ये बताएं। मेरा रोजा तो अच्छा जा रहा है। मेरा ऑफिस खत्म हो गया है, 10 मिनट रह गए हैं बस, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एस्टा चली जाती हूँ और वहाँ से जो है थोड़ा बहुत फ्रूट चाट का सामान ले आती हूँ। और पकौड़े भी बनाने हैं आज फाइनली जो है इफ्तारियों में जो लवाजमात बनते हैं वही लवाजमात बनेंगे, क्योंकि उसामा की ख्वाहिश है कि भाई हम फ्रूट चाट और पकौड़े बनाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कल ये चीजें होनी थी, लेकिन कल आप लोगों ने देखा ही कि हम लोग बाहर थे, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं था। बाहर की इफ्तारियों में इतना मजा नहीं आता जितना घर की इफ्तारी में मजा आता है। खाना बनता है प्रॉपरली, आप खाते हैं तो बड़ी न्यूट्रिशियस फीलिंग आती है और पेट भी भर जाता है और दिल खुश हो जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज बनेंगे पकौड़े, मैं शायद दही फुल्की भी बना लूं। तो फ्रूट के लिए बस सामान ले रही हूँ और उसके अलावा पकौड़ों के लिए आलू, हरा धनिया, हरी मिर्चें, यही सब ले रही हूँ। मैं घर आ चुकी हूँ। मुझे थोड़ी सी देर हो गई घर आने में, क्योंकि नीचे ना हमारे लेटर बॉक्स में पोस्ट आए हुए थे काउंसिल से, और उसके अलावा जो है टीवी लाइसेंस। जो लोग यूके में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पे टीवी लाइसेंस की कॉस्ट है 26 पाउंड्स पहले होती है, और फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद वो 13 पाउंड्स पर मंथ हो जाती है, और वो हर महीने कटते रहते हैं। तो अगर आप लोग जो है रिकॉर्डेड जैसे IBBC चैनल या फिर लाइव चैनल देखते हैं, जैसे हमारे पास वहाँ पे पाकिस्तान में नेशनल चैनल होता है ना PTV, अगर आप लोग वो देखते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट होती है यहाँ पर। तो हम लोग तो वो नहीं देखते, तो इसीलिए हम नहीं पे करते। मैंने सोचा कि बता दूं। बाकी मैं सामान वगैरह सब निकाल के जो है वो सेट कर रही थी। टिश्यू सेट कर दिए हैं वॉशरूम में, बस यही कर रही हूँ। नमाज़ पढ़ूँगी बस असर की, और फिर इफ्तार बनेगा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कुछ भी नहीं हो रहा। Look at your smile. कैसा गया दिन? Was it good? कुछ 10 बार जमाइयाँ ली होंगी मैंने आज। Monday is always heavy. हर कोई जमाइयाँ ले रहा था आज। आँख ही नहीं खुलती मंडे वाले दिन। हाँ? आँख नहीं खुलती मंडे वाले दिन। आँखें अभी भी बंद हो रही। तुम लेट जाओ बस। नमाज पढ़नी है। हाँ नमाज पढ़ो फिर लेट जाओ। बहुत सारे लवाजमात बनने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। मैं बना रही हूँ दही फुल्की इसमें, फिर उसके बाद जो है फ्रूट चाट बनेगी, मेरी अलग से फ्रूट चाट बनेगी, और इसमें पकोड़ों का बैटर बनेगा। क्योंकि आप लोगों में से जो भी चैनल पे नए हैं उन लोगों को पता होना चाहिए ये कि मुझे जो है एलर्जीज़ हैं एप्पल से, ग्रेप्स से और बनाना से। सो आई कांट हैव दोज फ्रूट्स। तो मेरे लिए सिर्फ मैंगो में और पियर्स में लेकर आई हूँ उसमें, और ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरीज में बनेगी फ्रूट चाट। ये हालात हैं कुछ इफ्तार के, सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। कभी भी आप लोगों को ये चूल्हे मिल रहे हो ना घर में, और आपके पास गैस वाला ऑप्शन हो लेने का, तो वो लीजिएगा, ये नहीं लीजिएगा। इसकी वजह से हमेशा जो है ना आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले ही सब कुछ शुरू करना पड़ता है, वरना नहीं हो पाता सब कुछ टाइम पे। खैर यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, मुझे स्पैगेटीज़ बनानी है। चिकन और सामान ने काट दी है, ये सारी चीज़ें कटी हुई हैं, और वेजीज भी ऐड होंगी, वो फ्रोज़न वाली ऐड होंगी। तो बस ये कुछ हालात हैं। तो सामान ने आज स्प्रेड सेट किया है, क्योंकि मैंने बोला था कि यार प्लीज़ सेट कर दो, पिक्चर लेनी है। मेरा कुलीग है फिल, अंग्रेज़,
तो उसको जो है देखना है कि और इफ्तार में क्या क्या बनता है हमारे पास। अब मैं चाउमीन बना रही हूँ। इसमें मैंने जो है वो चिकन पाउडर ऐड किया है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और उसके अलावा सोया सॉस ऐड की है। शुरू में जो है ऑयल डाला मैंने और उसमें गार्लिक डाल दिया है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं किया है। और मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, बस इन्हीं मसालों को जो है ऊपर नीचे करूँगी अगर फ्लेवर थोड़ा सा कम होता है। हरी प्याज ऐड करूँगी, गाजर ऐड करूँगी, उसके अलावा मेरे पास मटर रखे हुए हैं वो ऐड करूँगी मैं इसमें, और कॉर्न अगर उसामा का मूड हुआ तो। पेट इतना भर गया है अभी तो कुछ मूड नहीं हो रहा। मैंने तो खाया ही नहीं, मैंने फ्रूट चाट एज इट इज़ अपनी वापस रख दी 2 चम्मच खाकर। जो आ रही है ना, यू लव चाइनीज़ ना तभी। बट दिस इज नॉट चाइनीज इज इट? चाउमीन है। चाउमीन चाइनीज है? हाँ चाउमीन। अच्छा तो 3 मिनट हो गए? नहीं 2 मिनट हो गए। हम लोग बस इशा की नमाज़ पढ़ने का सोच रहे हैं कि बस फटाफट नोटिफिकेशन आए तो हम पढ़ लें। यहाँ पे तो नोटिफिकेशन के उस पर ही चलना पड़ता है, अजान तो पता ही नहीं चलती। इतने सारे बच्चे हैं भागते हुए जा रहे हैं सामा। पागल बच्चे भागते हुए जा रहे हैं? पागल नहीं, इतने सारे बच्चे हैं भागते हुए जा रहे हैं टॉर्च पकड़ के। पागल बच्चे। सामा तुम्हारे कितना पेट में दर्द हो रहा है? नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी। तो इतनी फ्रूट चाट किसने बोला था खाने के लिए? फ्रूट चाट की वजह से नहीं, सर में दर्द हो रहा है नींद की वजह से। किस चीज की वजह से? नींद दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, करते मैं वर्क फ्रॉम होम ही करना है। मैंने जाना है ऑफिस। उस क्या फर्क पड़ेगा, उठूंगा तो उतने ही बजे 8 बजे। हाँ तुम्हारा जल्दी ऑफिस शुरू होता है ना, बट नहीं लेकिन तुम 7 बजे नहीं उठोगे ना? 7 बजे नहीं उठूंगा, लेकिन 7 बजे से पहले उठ जाऊंगा क्योंकि आप उठेंगी। क्योंकि जब मैं उठता हूँ तो ना कोई लाइट ऑन होती है ना ही कोई खड़पड़ हो रही होती है। उसामा तुम उठते हो है तो पूरे घर की लाइटें ऑन होती हैं, पूरे घर के जितने भी बटन है वो यार ऑन ऑफ होने तुम्हारी आंखों की जो बीनाई है ना वो 6x6 है माशाल्लाह, मेरी नहीं है। तो मुझे नजर नहीं आ रहा होता सही तरीके से, मेरी आंखों में प्रेशर पड़ता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू। स्किन केयर वही है, मेकअप वही है, कपड़े वही हैं, क्या करूं? कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, मेरी आंख वैसे भी खुल जाती है। अब देखो तुमने बाद में ये बोला ना, पहले बोल देते। इतना कुछ मेहनत करनी पड़ी बुलवाने के लिए हैं। यस ये शक्ल है चाउमीन की जो कि रेडी है, जब मूड होगा तो फिर खाएंगे। और बाकी मैं चिकन बॉईल कर रही हूँ और इसमें मैं बनाऊँगी पेटिस, लेकिन वो मैं परसों बनाऊँगी, कल, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हों। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार। काफ़ी लोग हैं अभी भी जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को। हो सकता है उनको कंटेंट नहीं पसंद आ रहा हो, दैट्स ओके, बट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर जाइएगा। ओके मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।